क्लिफ्टन से तारिक रोड वॉक करके जाते थे। यस ये क्यों था? बिकॉज मैं तारिक रोड एक ऑडियो स्टूडियो में आके पहले साल रुका था। ऑडियो स्टूडियो में? यस, ऑडियो स्टूडियो। ओके, रह रहे थे वहाँ? जी, आई वाज स्टेइंग देयर फॉर ओके, गुड ठीक है। 1 ईयर। ओके, तो फिर वहाँ से वॉक करके जाते थे? जी, इंडस जाना होता था तो वॉक करके जाता था। बिकॉज आपके पास पैसे नहीं थे। ओके, घर वालों ने कोई मदद नहीं की थी, तो आप खाली जेब जब कराची आ मैं गए? कराची आया था मेरे पास 2800 रुपए थे रात में। ओके, आए कैसे थे? बाय एयर, बाय रोड, ट्रेन आया बाय था। ट्रेन आए बाय थे? ट्रेन आया था मैं। ओके। वो ट्रेन के पैसे भी दोस्त ने दिए थे। उसने कहा जाओ बस। उसने भी फिर जो है ना वो बिल्कुल धक्का दे के जो है ना इंडस्ट्री में, ही नेवर सपोर्टेड मी, नेवर स्टेड इन माय कांटेक्ट कि मैं कमज़ोर पड़ूंगा या मैं उससे कोई और फर्दर सपोर्ट मांगूँ और मैं कभी स्टैब्लिश नहीं हो सकूंगा। उसने छोड़ दिया, बिल्कुल राब्ता छोड़ दिया कि अब गो एंड फेस द वर्ल्ड। ट्रेन का टिकट तो दिला दिया। ट्रेन का टिकट दिला दिया, 2800 रुपए भी उसने दे दिए। तो 2800 रुपए लेकर आप कराची आए और आप एक ऑडियो स्टूडियो में ठहर रहे थे। यस। तो खाने का क्या करते थे? अल्लाह खिलाता है, मैं तो कभी मेहनत करके भी आज तक नहीं खा सका। और मेरा बड़ा मतलब रिसेंटली जब पीछे 1.5 साल में मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया ना, तो मेरा जो कहीं कोई गलत फहमी भी थी तो वो एक फर्म बिलीव हो गया कि अल्लाह ना खिलाए तो बंदा नहीं खिला सकता, दोस्त नहीं खिला सकता। सही बात है। सो वो लेकिन अल्लाह कैसे खिला रहा था? वो ऑडियो स्टूडियो एक्चुअली समहाउ दोस्त थे, तो हो गए थे, वो चीज़ें चल रही थी। एंड तो क्या उस वक्त क्या बड़ी ये ना वो कोई टेलीफिल्म लेंथ के ऊपर मेरी एक्टर बनने की स्ट्रगल जो है ना, उसके ऊपर एक पाकिस्तानी वर्जन ओम शांति ओम तो बनता है, अब जो भी आ जाए उसमें परफॉर्मेंस के लिए एक गाने के अंदर। बट ये है कि जब आप इस तरह के हार्डशिप्स को और अपने स्ट्रगल टाइम को याद करें ना, तो आई थिंक के होंगे और लोगों के भी, बट प्रोबेबली शायद इस लेवल पर ना हो जो अल्लाह मियाँ ने अब्बा जान के वजह से ख़ास पैकेज रखा था मेरा, टू टीच मी व्हाट इज़ लाइफ। मैंने एक्टर बनने के लिए कराची में पहले साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फ़ेज़ था जब पठान के होटल पे बार वाले की जॉब भी की है। ओके। सो वहाँ से अल्लाह मियाँ ने बहुत जल्दी उठा लिया, काम मिलना शुरू हो गया। फिर एक पॉइंट वो आया कि कराची हालात ख़राब होते थे तो मैं कहीं 35-40-50,000 कमाने लग गया था। जब मेरे पास आ जाते थे तो मैं घर से ही नहीं निकलता था कि हाई लौट ना जाऊँ। सो वो सफ़र बड़े जल्दी स्टार्ट हो गया मेरा। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बड़े जल्दी मिलने लगी क्योंकि जितने लोग थे उनको पैशन में आके सबके जाके दरवाजे बजाए। ओके, मतलब प्रोडक्शन हाउस जा रहे थे आप? ऑडिशंस दिए, सबको जाके ऑडिशंस दिए, पैदल जाकर ऑडिशंस दिए। उस 2800 रुपये में से VHS लेके तो फ़हीम बन्नी साहब के प्रोडक्शन हाउस से अपने पहले ड्रामे की मैंने क्लिप्स लिए, जाके सपोजिटली आपको बनाई आपने? शो रील टाइप बनाई। वो सपोजिटली आपको दिखाई, आपने बैठ के देखी। और लाहौर से एक लड़का आया हुआ है एक्टिंग करने के लिए, और फिल्म देखने के बाद आप प्लेयर से मशीन टेप निकाल के तो डस्टबिन में फेंकनी थी। आपके सामने? मेरे सामने, मेरे डस्टबिन में फेंकनी थी और वो मेरे तक आ गई। जैसे यहाँ कहीं डस्टबिन में, वो मेरे तक आ गई। जाओ पहले जाके अपनी उर्दू ठीक करके आओ, उसके बाद देखेंगे कि एक्टिंग कर सकते हो कि नहीं। दरवाजे से निकला, मैं कहा मैंने कर दिया अपना, अब भाई की कॉल आनी चाहिए, बनता तो यही है। मीनवाइल नियाज़ अहमद साहब ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। मीर तकी मीर गालिब ऊंची आवाज़ में अपने सामने रीडिंग करवाई ताकि मेरा गुलाबी उर्दू, लाहौर वाली उर्दू वाला मसला ख़त्म हो। तो नियाज़ अहमद साहब ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके बेटे का ऑडियो स्टूडियो था। वो आते थे, मिलते थे, पूछते थे। तो उन्होंने देखा कि आप में पैशन है तो ही हेल्प यू आउट। ठीक है, ये कौन आया हुआ है, ये लाहौर से एक्टर बनने आया हुआ है। मैं शायद मेरा नाम दुनिया को ना पता हो, मुझे वैसे लोग ना पहचानते हो कि ये किस उसमें है, बट नियाज़ अहमद साहब ने मेरे ऊपर जो मेहनत की थी ना, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं रेडियो एक्टर के तौर पे जो है ना वो ग्रूम होना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ सख्ती से मना की थी कि खबरदार, जो मैंने तुम्हें छालिया खाते हुए देखा तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। मतलब डांटना था, उन्होंने कौन सी काट देनी थी। मैं जी क्यों? कहते हैं छालिया खाने से ये मसला हो जाता है आवाज़ में। आई विल टेल यू ऑफ कैमरा। तो इतनी टेक्निकलिटीज़ में आपको सिखा रहे थे? सिखाया उन्होंने। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये समझ लें घर का हाल था। फ़र्ज़ करें अगर ये घर है कराची में, ये घर का हाल है, और गया हूँ तो आगे ख़याम सरदी साहब हैं, शफ़ी साहब हैं, कवि साहब हैं, शकील साहब हैं, बद्दो आप हैं, वो तो मतलब
इस माइंडसेट से जाता था, वो कहते थे ये डिफरेंट है कुछ, ये सिर्फ पार्टी करने नहीं आया, ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने नहीं लोगों आया। को भी पता चल जाता है कि कौन किस मकसद के लिए, फिर वो उसकी उसी तरीके से वैल्यू करते हैं या उसको उसी तरीके से हेल्प भी करते हैं, जो आपके साथ हो रहा था। हुआ। और मैं फिर मौके ढूंढने लग जाता था, मैं जान के जल्दी जाता होता था, तो फिर वो नजर आ रहा था ना पैशन कि मुझे मौका मिल जाएगा, मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जाऊंगा तो वो मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ख्याम साहब क्या कर रहे हैं, कबीर साहब क्या कर रहे हैं, आई थिंक आप नुमान भाई क्या कर रहे हैं, इवन जो आप बात करें, सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया, अपॉलॉजीज, बट आई थिंक जो नए सुनने वाले हैं वो जो आजकल के यंग लड़के लड़के उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं और आप एक्स्ट्रा वर्क जो करते हैं वो आपको वापस मिलता है, लोग आपकी लेकिन लगन वो असल में आजकल की जनरेशन में प्रोबेबली ये एक है इशू कि वो घर से सीख के आ रहे होते हैं और हम सेट पे जाके उनसे सीखते हैं। हाँ, लेकिन देखिए वो कि एक ये नहीं करना, हम ये सीखते हैं कि ये नहीं करना। कुछ अच्छे भी है जिनसे कुछ अच्छा भी सीखा जा सकता है, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये था फॉर जो लोग हमें सुन रहे हैं कि मतलब मैं आपकी एग्जाम्पल से इंस्पायर हो रही हूँ कि जो आप एक या दो एक्स्ट्रा कदम लेते हैं वो जिंदगी में वापस आते हैं, उससे आप दूसरों वो आपको दूसरों से अलग करता है। तो अगर आप वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, या अगर आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं तो फिर सीरियस हैं तो फिर ये करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। और मुझे लगता है वो आज भी फर्क पड़ेगा, कोई एक नया लड़का या लड़की सेट पे पहले जाएगा, बैठा है, डायरेक्टर जरूर नोट करेगा, वो करेगा। अच्छा, सिर्फ जाके बैठना, वो तो एडीज बहुत सपोर्ट करते हैं, गलत टाइम पे बुला लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो होना, सीखने की कोशिश करना, ये अप्रोच जो होती है ना, ये अप्रोच जो होती है ये खुद ही हाईलाइट होती है। हमें भी बहुत लोग मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको सीखना था, उनकी माशाल्लाह लर्निंग एबिलिटीज शायद या तो बहुत तेज थे वो, या फिर उनका सीखने का वो मार्जिन या ख्वाहिश इतनी सी थी कि मुझे ये लगता है कि XYZ अपने अपने टाइम में ओवर द पीरियड ऑफ 20 years दे कुड हैव डन मोर बेटर। लेकिन फिर मैं उनको भी कह लेंगे और ख़ुद को भी माफ़ी इसलिए देता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक वॉल्यूम है, एक कैपेसिटी है, जो बाई चांस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो इंडस्ट्री से भी बड़े हो गए। सो सबके साथ रहना है, जैसा कहते हैं ना जंगल में अल्लाह राज़ी किया तो क्या राज़ी किया। सो इसी इंडस्ट्री के साइज़ में रह के ही आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ या पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपने अपने आप को हमेशा हाईलाइटेड रखना है। कोई आपका काम ऐसा होना चाहिए, आपकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके साथ काम करें, बिकॉज प्रोजेक्ट का व्यूअर्स को एक्सेप्ट हो जाना, उसका हिट हो जाना, सुपर डुपर हिट हो जाना, ये अल्लाह के काम है। बिकॉज हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे अच्छी एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट नहीं है। हम टिकटॉक देख के हमारी सोसाइटी ज़्यादा खुश होती है, तो उसको 40 मिनट और 30 हफ्ते बिठाना ये एक मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोग भी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर आजाद, चैनल आजाद, दे आर, आई थिंक दे आर डूइंग वेल। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो फिर आप सेटल हो गए, काम होना शुरू हो गया, हालात जी बेहतर उसके हो बाद गए, फिर अल्लाह माफ करे इतवार अच्छा टाइम आ गया, अच्छा टाइम भी आ गया इंडस्ट्री के लिए, फिर बुरा टाइम भी आ गया। जब मेरा अच्छा टाइम था, पीक था, सारी चीजें सही, इंडस्ट्री के लिए बुरा टाइम था उस वक्त। मतलब वो एक चीज होती है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, या एक पॉइंट आता है, आप जितने भी वेल ग्रूम्ड हों, कहीं ना कहीं आप उस बज़ को एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, और वो होने लग जाता है। ठीक है। और उसमें आपका कसूर नहीं होता। जब आपको हर